like to talk to you about a fresh start on a new world. We have an indigenous population called the Na'vi. What? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए अवतार मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये मूवी कितनी बेहतरीन है इसके बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली इसका ही सेकंड पार्ट रिलीज़ किया गया है और मैं उस पार्ट को भी बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसीलिए मैं उन सभी लोगों से तहे दिल से निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा ये चैनल चल सकता है, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पेश कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि अर्थ से आज से 6 साल पहले किसी एक दूसरे प्लेनेट की तरफ जाने के लिए निकला था, जिसका नाम पेंडोरा होता है। और अब हम जान पाते हैं कि अर्थ पे रिसोर्सेज की अब कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसान अब दूसरे ग्रहों की खोज करने लगे हैं। और अब अगले ही सीन में हम जेक को देख पाते हैं जो कि अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठता है। अब दोस्तों, जेक पैरालाइज होता है, वो पैरों से चल नहीं सकता। वहीं हम जान पाते हैं कि स्पेस में जाने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं था, बल्कि उसका भाई आने वाला था। पर स्पेस में आने से पहले अर्थ पर उसके भाई की किसी से लड़ाई हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। और अब उसकी मौत के बाद उसके भाई के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए जेक को अपने भाई की जगह पे स्पेस में जाना पड़ता है। वहीं दोस्तों, जेक स्पेस में जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि स्पेस में जाने के लिए और उनका प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उस पैसों से वो अपना इलाज करवाएगा। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इंसान पेंडोरा पे पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि इंसानों ने अपना एक बेस बनाया होता है जहां पे मिलिट्री के भी लोग होते हैं, जो कि अपने फेस पे मास्क लगा करके हथियारों के साथ होते हैं। और अब अगले ही सीन में हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो कि इनका कमांडर होता है, और वो इन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है और यहाँ पे हर वो चीज़ जो जिंदा है वो तुम्हें मारना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत संभल के रहना। जिसके बाद अब जेक को साइंस लैब में ले जाते हैं जहाँ पे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट में इस धरती के यानी कि पेंडोरा पे रहने वाले लोगों के डीएनए से और इंसानों के डीएनए को मिला करके उन्होंने पेंडोरा वासियों की तरह ही एक इंसान बनाया था। और उन्होंने ऐसे अनगिनत क्लोन्स बनाए थे, जिसमें से वो क्लोन जेक के भाई का होता है जो कि अब जेक का होगा। और इन क्लोन्स को इंसान अपने दिमाग के जरिए एक मशीन में बैठ करके पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आगे जेक की मुलाकात है डॉक्टर ग्रेस से होती है, जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट की हेड है। और अब वो जेक को देख करके नाराज़ होती है, क्योंकि उसे किसी फौजी की नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की ज़रूरत थी, क्योंकि जेक का भाई एक वैज्ञानिक था। और इन सब बातों के लिए वो पार्कर पे भड़क जाती है, क्योंकि पार्कर ही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। जिस पर अब पार्कर का कहना होता है कि हमें इस समय जेक की ज़रूरत है और हमारे पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। जिसके बाद अब पार्कर ग्रेस को एक पत्थर दिखाता है जिसे अनोब्टेनियम कहा जाता है, और ये पत्थर इस धरती में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इनका पूरा खर्च इसी पत्थर को बेच करके आता है, क्योंकि पृथ्वी पर इसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। इसीलिए ये लोग इस पत्थर को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और अब ग्रेस जेक को लेकर के एक मशीन के पास जाती है और उसको उसमें लेटने के लिए बोलती है, और उसमें लेटते ही जेक गहरी नींद में सो जाता है और उसके सोते ही उसका अवतार वाला शरीर उड़ जाता है। यानी कि ये मशीन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को अवतार के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जान आ जाती है और उसका अवतार वाला शरीर वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि जेक करना चाहता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जेक का शरीर अवतार के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। और अब जेक के अवतार के अंदर आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों पैर सही सलामत थे और इस रूप में वो दौड़ भी सकता था और हर वो काम कर सकता था जो कि वो अब नहीं कर सकता है। वो पूरी तरह से खुश होता है, क्योंकि ये जेक के लिए किसी अच्छे सपने से कम नहीं था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर ग्रेस भी आती है जो कि अपने अवतार के रूप में थी, और वो जेक से सवाल करती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पे जेक कहता है कि ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम जेक के अवतार को देखते हैं, और वो जैसे ही सोता है उसका असली वर्जन मशीन के अंदर उड़ जाता है। यानी कि जब अवतार सोएगा तब उसका असली वर्जन मशीन में उड़ जाएगा।
और अब अगली सुबह हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि जेक से बात करते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम कई बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो। इसीलिए वो जेक से कहता है कि तुम उनके बीच में जाकर के शामिल हो जाओ। यानी कर्नल माइल्स का कहना होता है कि जेक अवतार के रूप में उन लोगों से जाकर के मिले जहाँ पर उनका कबीला है, जहाँ पे पेंडोरा के लोग रहते हैं। और ऐसा कर्नल माइल्स इसलिए कहता है क्योंकि उनके गाँव के ज़मीन के नीचे काफ़ी मात्रा में अनऑक्टेनियम है जिसे कर्नल माइल्स हर कीमत पे पाना चाहता है। इसीलिए कर्नल माइल्स का कहना होता है कि जेक उन लोगों के बीच में जाकर के रहे और उनसे दोस्ती करे और सही वक्त आने पे गांव खाली करने के लिए बोल दे। और अब अगले ही सीन में जैक और ग्रेस अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ के सफ़र पे निकले होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ग्रेस वहाँ के पेड़ पौधों के कुछ सैंपल लेने लगती है। वहीं हम जेक को देखते हैं जो कि वहाँ पे टहल रहा था। अभी वहाँ पे जेक की नज़र कुछ खूबसूरत फूलों पे पड़ती है और जैसे ही वो उससे छूता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देख करके जेक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे सभी फूलों को छूने लगता है। और जैसे ही वो सारे फूल बंद होते हैं उनके सामने एक खतरनाक जानवर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है। और तभी अचानक वो जानवर रुक सा जाता है। इस वजह से जेक समझता है कि शायद वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा और वो खतरनाक नहीं है, पर उसी के पीछे एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है। तभी ग्रेस की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो जेक को भागने के लिए बोलती है। और अब जेक उस जानवर से बचते हुए किसी तरह से भाग रहा होता है और तभी उसके सामने एक बड़ा सा झरना आ जाता है और अब वो उसके पास कोई और रास्ता ना होने पर वो झरने में ही कूद जाता है। अब इस तरह से जेक अपनी जान तो बचा लेता है पर वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। और अब जेक इस जगह पे भटक रहा होता है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी ग्रह की होती है जिसका नाम नेटिरी होता है। और अब वो जेक को देख करके उसके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करती है और अब वो जेक को देख करके उसके ऊपर तीर चलाने ही वाली होती है। तभी अचानक कोई अजीब सी चीज़ उसके तीर के ऊपर आकर के बैठ जाती है जिसकी वजह से वो जेक को नहीं मारती है। अब यहाँ पे जेक को भटकते हुए रात हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पे उस ग्रह के जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब जेक उनसे बचने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और तभी अचानक वहाँ पे वही लड़की आती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसका नाम नेटिरी होता है और वो उसे उन जानवरों से बचा लेती है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कबीले की तरफ निकलने लगती है। जैक उसके पीछे जाने लगता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी रहन सहन और तुम्हारी तौर तरीके को सीखना चाहता हूँ। जिस पर नेटिरी का कहना होता है कि तुम हमारे कबीले के नहीं हो और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और तभी अचानक जेक के ऊपर वही सारे अजीब से दिखने वाली चीज़ें उसके पूरे बॉडी पे बैठ जाती हैं। ये देख करके नेटिरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये एक पवित्र जीवों की आत्माएं हैं जिन्हें पवित्र चीज़ों को पहचानने की ताकत है। जिसके बाद नेटिरी उसको लेकर के अपने कबीले की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पे उसके कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं और वो जेक को बंदी बना करके अपने कबीले में ले जाते हैं। और अब हम कबीले में नेटिरी के पिता को देखते हैं जो कि यहाँ के सरदार थे। और नेटिरी की माँ एक स्पिरिचुअल होती है, वो उसका खून टेस्ट करके बताती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जिसके बाद जेक का कहना होता है कि मैं आपके तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, आप कैसे शिकार करते हैं ये भी सीखना चाहता हूँ। जिसके लिए नेटिरी की मॉम मान जाती है। और अब अगले ही सीन में जेक वहाँ पे सो जाता है और जैसे ही वो वहाँ पे सोता है उसका रियल वर्जन उस मशीन के अंदर उड़ जाता है। अब ये सब कुछ देख करके वहाँ के लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेक की मौत हो चुकी होगी और वहाँ के लोग उन्होंने उसे मार दिया होगा। और अब जेक बताता है कि वो उसके कबीले में शामिल हो चुका है और उनके साथ रह रहा है। और अब ये सब कुछ सुन करके पीटर और वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब पीटर का कहना होता है कि जहाँ पे उनका गांव बसा है वहाँ से 200 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ ऑब्टेनियम दबा पड़ा है। इसीलिए कर्नल का कहना होता है कि तुम्हें उसे गांव खाली करने के लिए बोलना होगा। वहीं जेक कर्नल से सवाल करता है कि अगर उन्होंने गांव खाली नहीं किया तो उनके साथ क्या होगा। जिस पर कर्नल उन्हें 3 महीने का टाइम देता है कि अगर तुमने 3 महीने में कुछ नहीं किया तो हम अपना तरीका अपनाएंगे। और अब जेक उनके कबीले में हर रोज़ जाने लगता है ताकि वो उनके तौर तरीके को शिकार करने के तरीके को समझ सके। और काफ़ी कम समय में ही जेक ये सभी चीज़ों को सीख लेता है और उनके कबीले में शामिल हो जाता है। वहीं हम जान पाते हैं कि नेटिरी जेक को पसंद करने लगी थी। और अब जेक के सब कुछ सीखने के बाद नेटिरी उसे रिवील करती है कि तुम अब नावी बनने के लिए तैयार हो, यानी कि एक योद्धा। नेटिरी बताती है कि तुम्हें नावी बनने से पहले अपना इकरार चुनना होगा
जिसके बाद निटरी जेक को लेकर के उस इकरान के पास जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खतरनाक पक्षी होते हैं और ये लोग इसी पक्षी की सवारी करते हैं शिकार करने के लिए। और इसी में से जेक को एक इकरान चुनना होगा, क्योंकि एक अवतार अपनी पूरी लाइफ में एक ही इकरान चुन सकता है। और अब जेक अपना इकरान चुनने के लिए तैयार था और तभी वहाँ पर कबीले के और भी लोग आ जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो भी अपना इकरान चुनने आए थे। इसके बाद जेक उन सभी लोगों के साथ उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे ढेर सारे इकरान रहते हैं। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत होती है। और अब जेक वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे इकरान होते हैं। तभी वहाँ पे निटरी अपने इकरान से आ जाती है और वो जेक से मिलती है। वहीं जेक निटरी से सवाल करता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसका इकरान कौन है, जिस पर निटरी बताती है कि वो उसके ऊपर हमला करेगा, जिसके बाद जेक को उसे कंट्रोल करना होगा। और अब जेक आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक इकरान हमला करता है, पर जेक उसे किसी तरह से कंट्रोल करके उसकी सवारी करने लगता है। शुरुआत में जेक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पर बहुत ही जल्द जेक समझ जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल करना है और वो उसकी सवारी करने लगता है। तभी निटरी भी उसके साथ आ जाती है उसका साथ देने के लिए और वो लोग सवारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकरान आ जाता है जो कि छोटे इकरान को मार के खा जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर निटरी और जैक किसी तरह से उस इकरान से बच करके जंगल में आकर के छुप जाते हैं। वहाँ पे अब रात में निटरी जेक को बताती है कि उस इकरान को त्रुक कहा जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है। अपनी पूरी लाइफ में अभी तक केवल 5 ही लोग हैं जिन्होंने त्रुक की सवारी की है, जिनमें निटरी के परदादा भी होते हैं। जिस पे निटरी बताती है कि ये वो वक्त था जब हमारा कबीला बहुत ही गंभीर परेशानियों से गुजर रहा था, पर जब उसके दादा के दादा ने त्रुक की सवारी की तब सारे कबीले एक हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेक एक नावी बन चुका था और निटरी के कबीले के लोग उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद निटरी उसे लेकर के एक पवित्र जगह पे जाती है और वो बताती है कि हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे जो पेड़ हैं उनमें से आवाज़ें आती हैं जो आवाज़ें उनके पूर्वजों की हैं। जिसके बाद जेक एक पेड़ के तनों को अपने सिर के बालों से कनेक्ट करता है और उसे भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिसके बाद निटरी का कहना होता है कि अब तुम हम में से एक हो और तुम इन पेड़ों के तनों से एक धनुष बना सकते हो और अपने लिए एक साथी चुन सकते हो। जिसके बाद जेक का कहना होता है कि वो चुन चुका है, पर उसे भी उसे चुनना होगा। जिसके बाद निटरी समझ जाती है कि वो उसकी ही बात कर रहा है, जिस पे निटरी का भी कहना होता है कि वो भी पहले ही चुन चुकी है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और अब अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निटरी देखती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो कि वहाँ के पेड़ों को बुरी तरह से काट रही थी। ये देख करके निटरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही जेक को जगाने लगती है, पर जेक नहीं उठता है क्योंकि वो अपने रियल वर्जन के साथ मशीन में जगा हुआ था। और अब जेक तुरंत ही निटरी की मदद करने के लिए मशीन में सो जाता है और उसके सोते ही यहाँ पर जेक का अवतार उठ जाता है। और अब जेक देखता है कि वो मशीनें उनके कुल देवता के वृक्ष को तोड़ने वाले हैं, इसीलिए जेक तुरंत ही उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसका कैमरा तोड़ने लगता है। तभी एक सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेक को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं और कर्नल और पीटर अपनी आर्मी के साथ उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद जेक वहाँ के कबीले के सभी लोगों को बताता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। तभी वहाँ पे ग्रेस भी आ जाती है जो कि उन्हीं के रूप में थी। और अब जेक और ग्रेस उसके बारे में बता ही रहे होते हैं कि उससे पहले कर्नल जेक को उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेता है जिसे कि जेक ने तोड़ दिया था। ये देख करके कर्नल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाता है जहाँ पे जेक की बॉडी सो रही है। और वहाँ पहुँच करके कर्नल जेक और ग्रेस के स्लीपिंग चैम्बर को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से उनका अवतार वाला रूप वहीं पे मर जाता है। और अब जैसे ही जेक अपने असली अवतार में बाहर आता है वो सभी लोगों को समझाने लगता है कि वहाँ के पेड़ों को मत काटे और वहाँ के लोगों को मत भगाए, क्योंकि वहाँ के पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वहीं जेक उन गांव वालों के ऊपर हमला करने से मना कर देता है क्योंकि उनके परिवार वहाँ पे रहते हैं और उस पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जिसके बाद अब पीटर जेक को आदेश देता है कि तुम्हें 1 घंटे की मोहलत और देता हूँ, उस गांव को खाली करवा दो। जिसके तुरंत बाद ही जेक तुरंत ही उस स्लीपिंग चैम्बर में सो जाता है और अपने अवतार वाले रूप में उठता है। और जागने के बाद जैक और ग्रेस उन सभी लोगों को बताते हैं कि तुम लोगों के ऊपर हमला होने वाला है और उनके पास खतरनाक हथियार है जिनका सामना तुम लोग नहीं कर सकते हो, इसीलिए इस जगह को जल्द ही खाली कर दो।
यहाँ पर अब जेक रिवील करता है कि मुझे इंसानों ने इसीलिए यहाँ पे भेजा था, पर मैं अब तुम में से एक हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। अब ये सब कुछ सुन करके निटरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और अब निटरी बताती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते हो। जिसके तुरंत बाद जेक और ग्रेस को वहीं पे बंदी बना लिया जाता है और कबीले का सरदार ऐलान करता है कि वो इंसानों का मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अपनी पूरी आर्मी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है और वहां पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ होता है और इतना विशाल पेड़ इस पूरे प्लेनेट पे और कहीं नहीं होता है। वहां पहुंच करके कर्नल देखता है कि जेक और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है। ये देख करके कर्नल समझ जाता है कि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है और देखते ही देखते कर्नल उनके ऊपर हथियारों से हमला कर देता है और अब आर्मी के लोग उनके ऊपर कई मिसाइल मार देते हैं जिसमें कि कई नावी लोग मारे जाते हैं। तभी हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वहाँ पे निटरी की मॉम आती हैं जो कि एक धर्मगुरु होती हैं और वो जेक से कहती हैं कि अगर तुम हम में से एक हो तो तुम हमारी मदद करो, और ये कहने के बाद वो उनके हाथों की रस्सी काट देती है, जिसके बाद जेक उनकी मदद करने लगता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो विशाल पेड़ आर्मी के हमले की वजह से गिरने लगता है और उस पेड़ के गिरने की वजह से वहाँ पे नावी लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। वहीं हम देख पाते हैं कि इस हमले में निटरी के पिता जो कि इस कबीले के सरदार थे उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और ग्रेस के स्लीपिंग चैम्बर को ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका अवतार वाला रूप वहीं पे मर जाता है और वो अपने असली शरीर में जाग जाते हैं और उनके जागते ही उन दोनों लोगों को बंदी बना लिया जाता है। साथ ही एक आदमी जिसका नाम नॉम होता है जिसने उसकी मदद की होती है उसे भी बंदी बना लिया जाता है। अब अगले ही सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की पायलट होती है। वो देखती है कि पेंडोरा वालों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ गलत है, इसीलिए वो उन तीनों को वहाँ के कैद से किसी तरह आज़ाद करती है और एक हेलीकॉप्टर के जरिए वो वहाँ पहुँचती है जहाँ पे उनका स्लीपिंग चैम्बर होता है और वो उनके स्लीपिंग चैम्बर को लेकर के जंगल में कहीं और चली जाती है ताकि आर्मी के कोई भी लोग इस स्लीपिंग चैम्बर को कभी ऑफ ना कर सकें। जिसके बाद जेक तुरंत ही उस स्लीपिंग चैम्बर में सो जाता है और अपने अवतार वाले रूप में उठता है। उठने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसके बाद जेक का कहना होता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है और उन्हें मेरी, और एक बार फिर से जेक को उन्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। जिसके बाद जेक अपने इकरान को बुलाता है और वो अपने इकरान के ऊपर बैठ करके उड़ना शुरू कर देता है और जब वो आसमान की ऊंचाइयों पर होता है तब उसे वही इकरान दिखाई देता है जिसका नाम तुरुक था और ये सबसे खतरनाक इकरान होता है। और अब जेक अपने इकरान को उसके करीब ले जाता है और उसी इकरान के ऊपर छलांग लगा देता है और अब काफ़ी संघर्ष के बाद जेक तुरुक को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। वहीं अब अगले ही सीन में हमें पेंडोरा के कबीले वालों को दिखाया जाता है जो कि प्रार्थना कर रहे थे और तभी अचानक उनकी नज़र आसमान पे पड़ती है क्योंकि वो तुरुक जिससे पूरे कबीले वाले डरते हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी उनकी नज़र जेक के ऊपर पड़ती है जो कि उस तुरुक की सवारी कर रहा था। अब ये देख करके सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक केवल 5 ही लोगों ने इसकी सवारी की है। जिसके बाद जेक तुरंत ही कबीले वालों से मिलता है और यहाँ पर वो बताता है कि वो उनके साथ है। ये देख करके निटरी को फिर से एक बार उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और अब जेक सभी को बताता है कि इंसान इस जगह को खाली कराना चाहते हैं, पर जेक का कहना होता है कि ये तुम्हारी सबकी ज़मीन है और इसे खाली नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इंसानों से लड़ना होगा। जिसके बाद जेक बताता है कि ये खबर बाकी सभी कबीलों में भी फैला दे कि तुरुक नक्टू ने उन्हें बुलाया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सुबह हम आर्मी वालों को देखते हैं जो कि उनके उस पवित्र वृक्ष को खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे, पर तभी वहाँ पे जेक अपने साथियों के साथ आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। और अब जेक बहुत सारे इकरान के साथ हवा में उन सभी के ऊपर हमला करता है। अब जेक के पास यहाँ का सबसे बड़ा पक्षी है, इसीलिए वो कई हेलीकॉप्टर्स को उनके पंजों से दबा करके तबाह कर देता है और वहीं बहुत सारे नावी लोग ज़मीन पर रह करके उनके ऊपर हमला करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आर्मी वालों के पास कई बहुत बड़े बड़े हाईटेक हथियार होते हैं, वहीं पेंडोरा वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अब देखते ही देखते उनकी हार होने लगती है और एक ऐसा पल आता है जब निटरी वहीं ज़मीन पे फंस जाती है और सारे आर्मी के लोग और रोबोट्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब निटरी उनके सामने आने ही वाली होती है कि तभी उनके कमांडर के कंप्यूटर पे कोई सिग्नल आता है जिसमें कोई बताता है कि तुम लोग वहाँ से जल्दी बाहर निकलो, कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अब ये सब कुछ सुन करके उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तभी अचानक वहाँ पे उस
पेंडोरा के सबसे खतरनाक जीव उनके ऊपर हमला करते हैं, जिनके ऊपर कोई भी हथियार का कोई असर नहीं होता है और वो इंसानों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेक और भी ज़्यादा इकरांस को ले आता है, जो कि उनके हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े फाइटर प्लेन को एक साथ ही ख़त्म करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं, जो अब भी हार नहीं मानता है और अब कर्नल एक बड़े से रोबोट के अंदर फिट हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही जेक के ऊपर हमला करता है और वो बताता है कि तुम अपनी असलियत भूल गए। और कर्नल ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे जेक का चैम्बर मिल गया था। और अब कर्नल तुरंत ही उस स्लीपिंग चैम्बर की तरफ बढ़ता है और उसे ख़राब करने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जेक उस चैम्बर से उठने लगता है और उसका अवतार वाला रूप वहीं पे मरने लगता है। और अब जेक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसके बाद कर्नल तुरंत ही उसे पकड़ करके उसका गला काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे निटरी आ जाती है और वो अपने जहरीले तीर से कर्नल के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से तीर उसके शरीर के आर पार हो जाता है और कर्नल वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेक अपने चैम्बर में जाग जाता है और उसका अवतार वाला रूप वहीं पे डेड हो जाता है। अब जैसे ही जेक अपने इंसानी शरीर में उठता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण उसके लिए नहीं सही है। और अब जेक तुरंत ही वहाँ पे रखे ऑक्सीजन मास्क को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर वो उस तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि उसके पैर ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अब वो तुरंत ही ज़मीन पे गिर जाता है। अब जेक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम निटरी को देखते हैं, जो कि समझ जाती है कि इसका इंसानी रूप अंदर ही है और वो तुरंत ही जेक के पास पहुँचती है और वो देखती है कि जेक मरने वाला है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो उसकी जान कैसे बचाए। तभी उसकी नज़र उस मास्क पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उस मास्क को जेक को लगा देती है, जिसके तुरंत बाद ही जेक धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर देता है और वो होश में आ जाता है, जिसकी वजह से जेक की जान अब बच जाती है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पेंडोरा पे जितने भी इंसान होते हैं वो अपने पृथ्वी पे वापस जाने के लिए लौटने लगते हैं, पर जेक उनके साथ ही रुक जाता है और वो सभी लोग जो पेंडोरा पे रहना चाहते हैं उन सभी इंसानों को वहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में जेक के इंसानी शरीर और अवतार वाले शरीर को एक साथ देखते हैं और वहाँ पे उनकी कुलदेवी जेक के शरीर को पूरी तरह से उसके अवतार वाले शरीर में ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद अब तुरंत ही जेक अपने नावी वाले शरीर में उठता है और अब वो हमेशा के लिए एक नावी बन जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए CGI और स्पेशल इफ़ेक्ट अपने समय से कहीं ज़्यादा आगे के थे और यही कारण है कि मूवी ने अपने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शामिल हुई। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ किया जा चुका है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों उस एक्सप्लेनेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि इस मूवी में अब तक का सबसे बेस्ट CGI और स्पेशल इफ़ेक्ट यूज़ किया गया है, जिसे देखना वाकई एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और जिसने भी अब तक अवतार का सेकंड पार्ट देख लिया है तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।